गांव का नाम था चंदनपुर, जो चारों ओर पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पेड़ था। गांव वाले मानते थे कि इस पेड़ के नीचे एक गुप्त खजाना छुपा है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसे कैसे खोजा जाए। कई पीढ़ियों से यह कहानी गांव में चली आ रही थी। रामू, एक निडर और जिज्ञासु लड़का, हमेशा से इस कहानी में दिलचस्पी रखता था। वह इस खजाने को खोजने का सपना देखता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों मोहन और राधा को इस रोमांचक सफर पर चलने के लिए मना लिया। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे अगली पूर्णिमा की रात को पेड़ के पास जाएंगे, क्योंकि लोग कहते थे कि उस रात कुछ खास होता है। जब वह रात आई तो वे चुपचाप अपने घरों से निकलकर पुराने पेड़ की ओर बढ़े। रात का समय था और आसमान में चमकते तारे उस रात को और भी रहस्यमय बना रहे थे। पुराने पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि पेड़ की जड़ें अजीब तरह से चमक रही हैं। रामू ने पेड़ की जड़ों को ध्यान से देखा और अचानक एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। रामू ने दरवाजे को धीरे से खोला। दरवाजे के पीछे एक अंधेरी सुरंग थी। तीनों दोस्तों ने अपनी टॉर्च निकाली और सुरंग के अंदर चले गए। सुरंग के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों ओर अजीब आवाजें आ रही थीं और हवा में अजीब सी गंध थी। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने एक बड़ी गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर बहुत सारे चमगादड़ उड़ रहे थे और चारों ओर पत्थरों पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी। गुफा के बीचों बीच एक पत्थर की मेज थी, जिस पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। रामू ने उस किताब को उठाया और खोल कर देखा। किताब में एक नक्शा था जो गुफा के अंदर एक गुप्त रास्ते की ओर इशारा कर रहा था। नक्शे में एक पहेली भी लिखी हुई थी, जिसे हल करके ही खजाने तक पहुंचा जा सकता था। तीनों दोस्तों ने मिलकर उस पहेली को हल किया और नक्शे के अनुसार गुफा के अंदर और भी गहरे चले गए। कई कठिन रास्तों को पार करने के बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। संदूक को खोलते ही उनकी आंखें चमक उठी। संदूक के अंदर सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्न भरे हुए थे। रामू, मोहन और राधा ने उस खजाने को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने समझ लिया कि उनकी मेहनत रंग लाई है। तीनों दोस्तों ने खजाने का कुछ हिस्सा अपने पास रखा और बाकी को गांव वालों के लिए छोड़ दिया। खजाना पाकर तीनों दोस्त सुरंग के रास्ते वापस पेड़ के पास आए। उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया ताकि कोई और उसे न खोल सके। गांव में वापस आकर उन्होंने गांव वालों को अपनी खोज के बारे में बताया। गांव वाले उनकी बहादुरी की कहानियां सुनकर हैरान रह गए। रामू, मोहन और राधा की इस अद्भुत खोज ने उन्हें गांव में हीरो बना दिया। उनकी कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही और लोग उनके साहस और बुद्धिमानी की मिसाल देने लगे। एक दिन गांव में एक अनजान यात्री आया। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसकी आंखों में गहरी रहस्य की चमक थी। उसने गांव वालों को बताया कि वह बहुत दूर से आया है और उसे एक अद्भुत रहस्यमय घटना के बारे में जानकारी है। रामू, मोहन और राधा ने तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति से मिलने का मन बनाया। उस बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें बताया कि दूर एक घने जंगल में एक रहस्यमय झील है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि इसके पानी में अद्भुत शक्तियां हैं, जो लोगों की सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। लेकिन इस झील तक पहुंचना बहुत कठिन है, क्योंकि रास्ते में कई खतरनाक और जादुई बाधाएं हैं। बूढ़े व्यक्ति ने यह भी बताया कि उसने खुद उस झील को देखा है, लेकिन वहां तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उसने उन तीनों से आग्रह किया कि वे उसकी मदद करें और इस रहस्य को सुलझाएं। तीनों दोस्तों ने उसकी बात मान ली और एक नया साहसिक सफर शुरू करने का निर्णय लिया। रामू, मोहन, राधा और बूढ़े व्यक्ति ने अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने जंगल के भीतर एक लंबा और कठिन सफर तय किया। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक जानवरों और जादुई प्राणियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी हिम्मत और बुद्धिमानी ने उन्हें हर मुश्किल से पार पाने में मदद की। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला, जो खंडहर हो चुका था। वसंत ने बताया कि यह मंदिर झील की ओर जाने का मार्गदर्शक है। मंदिर के अंदर उन्हें एक पुरानी मूर्ति मिली, जिसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। मशाल की रोशनी ने उन्हें एक गुप्त रास्ता दिखाया, जो झील की ओर जाता था।
गुप्त रास्ते पर चलते हुए वे उस रहस्यमय झील के पास पहुंचे। झील की पानी की चमक अद्भुत थी और वहां का वातावरण बहुत ही शांत और जादुई था। झील के किनारे एक पत्थर की पट्टी थी जिस पर कुछ रहस्यमय चीजें लिखी हुई थी। बूढ़े व्यक्ति ने उसे पढ़ने की कोशिश की और समझा कि झील की शक्तियों का उपयोग करने के लिए उन्हें एक विशेष मंत्र बोलना होगा। रामू, मोहन और राधा ने मिलकर वह मंत्र बोला और अचानक झील के पानी में एक बड़ा भंवर बनने लगा। भंवर से एक चमकदार गोला निकला जो धीरे धीरे झील के किनारे पर तैरता हुआ उनके पास आया। गोले के अंदर एक छोटी सी पुस्तक थी जिसमें झील की सारी शक्तियों और रहस्यों के बारे में लिखा हुआ था। बूढ़े व्यक्ति ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा और समझा कि झील की शक्तियों का उपयोग सिर्फ उन लोगों के लिए किया जा सकता है जिनका दिल शुद्ध और इरादे नेक हों। रामू, मोहन और राधा ने अपनी इच्छाएं व्यक्त की। रामू ने अपने गांव की भलाई के लिए, मोहन ने अपने परिवार की सुख शांति के लिए और राधा ने गांव के सभी बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी इच्छाएं मांगी। झील ने उनकी सभी इच्छाओं को पूरा किया और वसंत ने उन सभी का धन्यवाद किया। झील की शक्तियों का उपयोग सही तरीके से करने पर उसने सभी को आशीर्वाद दिया। अपनी यात्रा समाप्त कर रामू, मोहन, राधा और वसंत अपने गांव वापस लौटे। उन्होंने गांव वालों को अपनी अद्भुत यात्रा और झील की शक्तियों के बारे में बताया। गांव वालों ने उनकी बहादुरी और नेकदिल इच्छाओं के लिए उनकी बहुत प्रशंसा की। इस नए अनुभव के बाद रामू, मोहन और राधा की जिंदगी फिर से बदल गई। उन्होंने समझ लिया था कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की भलाई में है। उन्होंने अपने गांव के विकास और खुशहाली के लिए काम करना शुरू किया और अपने अनुभवों से सभी को प्रेरित किया। इस प्रकार उनकी कहानी एक नए अध्याय के साथ समाप्त होती है जिसमें और भी रोमांचक और रहस्यमय घटनाओं की प्रतीक्षा है। उनकी यात्रा अब भी जारी है, नई कहानियों और अनुभवों की तलाश में। अब हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ